दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी गंभीर एलर्जी के बारे में जिसको हम अर्टकेरिया और हिंदी में शीतपित्त के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसी एलर्जी होती है जिसमें जब भी व्यक्ति को होता है तो ईसिंग बहुत ज़्यादा होती है, खुजली यानी बहुत ज़्यादा होती है, छोटे छोटे दाने पड़ते हैं या बड़े बड़े चकत्ते हो जाते हैं। काफ़ी समय रहने के बाद में ये सूजन टाइप में होने लगते हैं। इसके लिए बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जिनको ये प्रॉब्लम है, तो वो बहुत तरह के डॉक्टरों के पास भी जाते हैं, बहुत तरह की मेडिसिन भी लेते हैं, एलोपैथिक, होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक मेडिसिन भी लेते हैं, पर उसमें कोई भी फायदा उनको नहीं मिलता है। या कुछ ऐसे होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं जिसमें कुछ ऐसी एलोपैथिक मेडिसिन देते हैं जिससे 12 और 24 घंटे के लिए उनको फायदा जरूर मिलता है, पर इससे पूरी तरह से निजात नहीं मिल पाता है। अब अपनी समस्या को लेकर वो ना जाने कितने परेशान रहते हैं, क्योंकि सालों साल मेडिसिन चलती रहती है, 2-2 साल 3-3 साल मेडिसिन चलती रहती है, पर कोई फायदा नजर नहीं आता है और अपनी इस परेशानी को लेकर वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके साथ ये प्रक्रिया बनी हुई है, आपको भी अटकेरिया जैसी गंभीर समस्या है, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच कीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे जो विषय मैं आपको बताता हूँ उस चीज को वैसा फॉलो कीजिएगा। मात्र 7 दिन में आपको अटकेरिया जैसी गंभीर समस्या से काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। और जब इस तरीके से जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस तरीके से अगर आपको फायदा मिलता है तो कंटिन्यू आपको 3 से 6 महीने तक मेडिसिन को यूज करना है आपको। आगे की जानकारी आप वीडियो में देखेंगे दोस्तों, तो वीडियो को इसकी मत कीजिएगा, क्योंकि जानकारी अगर आपको पूरी नहीं होगी तो अपनी इस समस्या को लेकर आप पता ना जाने कितने डॉक्टर को दिखाते रहेंगे, ना जाने कितने का तरह का टेस्ट करवाएंगे और समय और पैसा दोनों वेस्ट करते रहेंगे, पर आपको फायदा और निजात नहीं मिलने वाला। तो चलिए देर न करते वीडियो शुरू कर लेते हैं। मैं हूं आपका दोस्त रंजीत कुमार और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आर के हेल्थ टिप्स में। दोस्तों, जिनको भी अर्टकेरिया जैसी गंभीर समस्या है उनमें कुछ चेंजिंग करना है, कुछ मेडिसिन का सहारा लेना और कुछ घरेलू चीजों का भी सहारा लेना है। अगर ये तीनों चीजों का आप सहारा लेते हैं तभी आपकी अर्टकेरिया में कंट्रोल मिल सकता है और उससे फायदा मिल सकता है, निजात भी मिल सकता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं। देखिए, जिन लोगों को अर्टकेरिया जैसे गंभीर समस्या है वो खाली पेट या तो एलोवेरा जूस कम से कम 20 से 25 ml लें, और अगर एलोवेरा जूस उनके पास अवेलेबल नहीं है तो गुनगुना पानी पीने की आदत जरूर डालें। ठीक। दूसरी बात, उनको दूध से बनी हुई कोई भी चीज वो अवॉइड करें, नहीं लें। चाय, कॉफी, ठंडा या कुछ भी पीते हैं वो अवॉइड करें। अगर चाय पीने के शौकीन हैं तो आप ग्रीन टी ले सकते हैं, लेमन टी ले सकते हैं, या टी बैग तुलसी फ्लेवर आता है वो आप ले सकते हैं। अगर आपके घर में अवेलेबल हो तो ग्रीन टी में या लेमन टी में आप 4 से 5 तुलसी के पत्ते आप जरूर ऐड करें, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। नहाने में आप किसी भी प्रकार का कोई भी साबुन इस्तेमाल मत कर लिया कीजिए। अगर करना ही है तो आपको खादी कंपनी का पेवर नीम हर्बल सॉप आता है वो आप परचेज कर लीजिए और उसको ही अप्लाई कीजिए अपनी बॉडी में। बहुत ज़्यादा ईचिंग, बहुत ज़्यादा खुजली होती है या हर 12 से 24 घंटे में होती है तो एक काम कर सकते हैं, नहाने के बाद में एक लोशन का प्रयोग करें, जिसे बनाने के लिए आपको 100 ग्राम नारियल का तेल इस्तेमाल करना होगा और कम से कम 10 से 15 ग्राम उसमें कपूर ऐड करना है। इसको ऐड करने के बाद में अच्छे से शेक कर लीजिए और जब भी आप नहा के आए, जब भी लोशन का इस्तेमाल करें, अगर पूरी बॉडी में आपको अटकेरे जैसी गंभीर समस्या है तो पूरी बॉडी में अप्लाई करें और बॉडी के किसी हिस्से में तो वहां अप्लाई करें। ठीक है, इसको कंटिन्यू रखें। उसके बाद में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको जो अटकेरे की परेशानी होती है उनको क्लियर नहीं होती कि किन कारण से होती है, खाने से हो रही है, पीने से हो रही है, ब्लड को रिलेटेड है या स्किन रिलेटेड है, किस लिए ये एलर्जी हो रही है जो हमारी बॉडी से जा नहीं रही। लेकिन हम कभी भी अपने डाइजेशन पे फोकस ना करते हुए बाहरी हिस्सों पे ज्यादा फोकस करते हैं, इसलिए पहले हमें डाइजेशन पे फोकस करना चाहिए। बीमारी पकड़ में आएगी तभी उसका इलाज हो सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है, लिपकॉन और एसिकॉन एक ऐसी मेडिसिन है जो आपके डाइजेशन से संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है, तो इसको आप यूज में ला सकते हैं। ये किसी भी वेबसाइट पे ऑनलाइन आपको परचेस करना पड़ेगा, किसी भी मेडिकल स्टोर पे नहीं मिलने वाला है, तो ये ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। बाय द वे, अगर आपको नहीं मिलती तो मेरे द्वारा भी आप बाय करा सकते हैं। तो इसको जब भी आप ऑनलाइन करें किसी भी वेबसाइट से कर लीजिए। करने के बाद में जब भी आपके घर डिलीवर होता है तो इसको लेने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको काफी सालों से एलर्जी है तो आप दो दो गोलियां की मतलब 6 गोली दिन के लेने रहेंगे। 2 गोली सुबह नाश्ते से पहले, दोपहर में 2 गोली खाना खाने से पहले और शाम को भी खाना खाने से 2 गोली मतलब पहले आपको लेना है। ठीक है, ये जो कैप्सूल होगा ये खाली पेट ही आपको लेना है, यानी खाना खाने से पहले ही आपको लेना। जो सिरप रहेगा वो 10-10 ml की मात्रा में खाना खाने के 10 मिनट बाद आपको यूज करना रहेगा। ठीक है दोस्तों, इससे क्या रहेगा, अगर आपके डाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम रहती है, जैसे समय पर भूख नहीं लगती है या डाइजेशन संबंधित कोई एलर्जी हो रही है या पेट में गैस बन रही है, पेट में कीड़े हो गए हैं किसी भी प्रकार के, तो उसमें क्या काफी फायदा मिलेगा आपको और बहुत जल्द अर्टकेरिया में इसमें कंट्रोल भी मिल जाएगा। तो ये मेडिसिन सबसे ज्यादा कंपल्सरी है।
अगर आपको इस मेडिसिन से फ़ायदा नहीं मिलेगा तो मेरी वीडियो अगर आप देख ही रहे हैं तो मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको अपना नंबर जो है मेंशन कर दूंगा। आप मुझसे डायरेक्ट आपसे बात कर सकते हैं और अपनी इस एलर्जी के बारे में कैसे रोकथाम करना है, इसके लिए मेडिसिन कौन सी लेनी चाहिए यह मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा। ठीक है, तो अब इसमें कुछ बातों का आपको ध्यान भी रखना है। अगर इस बातों का ध्यान रखते हैं तभी दवा का भी फायदा होता है दोस्तों। ध्यान क्या रखना है कि जब भी आर्टकेरे के अगर आप पेशेंट हैं तो आपको कपड़े सबसे ज्यादा ढीले पहनने हैं। कुछ चीजों को अवॉइड भी रखना है, जैसे कि दूध दही, इन सब चीजों का अवॉइड रखिएगा। 4 चीजों का सबसे मुख्य है जो उसमें आपको अवॉइड रखना पड़ेगा: ज्यादा गर्म चीजें, ज्यादा ऑयली चीजें, ज्यादा खट्टी चीजें और ज्यादा मीठी चीजें। बेसन से जो भी है, जैसे कि बेसन से बनी हुई चीजें आपको नहीं लेना है। पकौड़ियाँ हैं या और कुछ भी है, जैसे चने की दाल हो गई, वो आपको नहीं लेना है। तो ऐसे कुछ चीजें इसमें अवॉइड रखना रहेगा दोस्तों, क्योंकि ये अगर ये परहेज आप रखते हैं तभी इसमें आपको फायदा मिलता है। क्योंकि जो भी आर्टकेरिया के पेशेंट होते हैं उनको बेसन से काफी ज्यादा एलर्जी होती है, यानी चने की दाल से काफी ज्यादा एलर्जी होती है, तो उससे ज्यादा वो रोकथाम जरूर करें। बाकी आप अपने दैनिक जीवन में कुछ चेंजिंग करें, जैसे कि आप खुद मतलब फोकस करें कि मतलब कहाँ उठने बैठने से या किस चीज को टच करने से या क्या खाने से हमें एलर्जी आधे घंटे के भीतर बढ़ जाती है, तो वहां से और उस जगह से आप दूरी बनाएं, उस चीज को खाने से दूरी बनाएं। ऐसे कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, दवा का सेवन करते हैं, साथ में मैंने आपको जो तरीके बताए हैं, जो घरेलू चीजें बताए हैं उसका सेवन करते हैं, तो आपको आर्ट के एरिया में कम से कम मान के चलिए 2 से 3 दिन के अंदर फायदा मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको फायदा नहीं मिलता तो एलोपैथी एक मेडिसिन आता है जिसे हम सेट्राजिन के नाम से जानते हैं। लीवोसेट्राजिन होता है, वो 10 mg में आता है। उसको आप 7 गोलियां ले लीजिए और 24 घंटे में एक बार, यानी रोज रात को नहीं लेना, 24 घंटे में एक बार आपको खाना खाने के 1 घंटे बाद आपको यूज कर लेना है, जिससे जो मैंने आपको दवा बताई इसे वर्क करने का समय मिल जाए और आपके आर्टेरिया में रोकथाम हो सके। तो ये कंटिन्यू कीजिए, 7 दिन तक कीजिए। 7 दिन में अगर आपको फायदा नहीं मिलता है तो जैसे मैंने आपको बताया है, मुझे कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको मेंशन कर दूंगा अपना नंबर और मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छी मेडिसिन रिकमेंड करूंगा, उसे भी एक बार ट्राई जरूर करें। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो एक छोटा सा लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं मोटिवेट होता हूँ और आपके लिए और आपके हेल्थ के लिए एक से एक वीडियो बनाता रहूँ। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग आर्ट के एरिया से परेशान हैं और अपना समय और पैसा दोनों वेस्ट करते करते थक चुके हैं, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। धन्यवाद।